सांसद परिसर में कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यह टिप्पणी उनके भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर थी। राहुल ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत चीन सीमा विवाद की बात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को सुनवाई के दौरान राहुल के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि अगर वे सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना करें। कोर्ट ने पूछा था कि राहुल को कैसे पता कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया। ये बात उन्होंने सांसद के बजाय सोशल मीडिया पर क्यों कही। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन यह तय करना कि सच्चा भारतीय कौन है जजों का काम नहीं। प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी का काम विपक्ष के नेता के रूप में सरकार से सवाल पूछना और उन्हें चुनौती देना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल भारतीय सेना का बहुत सम्मान करते हैं और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। प्रियंका ने यह भी कहा कि सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का कर्तव्य है, लेकिन सरकार इन सवालों से बचती है। राहुल ने 9 दिसंबर 2022 को राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तवांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प का जिक्र करते हुए कहा था कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, भारतीय सेनाओं के साथ मारपीट की जा रही है। इस बयान के बाद उनके खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में मनहानि का मुकदमा दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राहुल को राहत दी, लेकिन उनकी टिप्पणी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज शामिल थे, उन्होंने राहुल के वकील अभिषेक मानू से सवाल किया था कि उनके पास इस बात का क्या सबूत है कि चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दों को संसद में उठाना चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। इस मामले में कोर्ट ने राहुल को राहत दी, लेकिन इनकी टिप्पणी पर सवाल उठा। कांग्रेस ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताया। पार्टी ने कहा कि राहुल ने देशभक्त में सवाल उठाया है। पार्टी के अन्य नेताओं जैसे जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी की घटना के बाद हर देशभक्त भारतीय जवाब मांग रहा है, लेकिन सरकार सच छिपाने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि उनके बयान सेना का अपमान करते हैं। इस विवाद ने एक बार फिर देशभक्त और विपक्ष की भूमिका पर बहस छेड़ दी है। प्रियंका का यह बयान इस बहस को और गर्म कर सकता है। उन्होंने साफ कहा कि देशभक्त का सर्टिफिकेट न कोर्ट दे सकता है न सरकार। ऐसे ही तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।